आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास विषय पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के उन 15 ऐतिहासिक और पुरातत्व स्थलों की जिनके लिए केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में बड़ा ऐलान किया है। सोचिए, वो 15 जगह जिनमें से कुछ तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है, कुछ महाभारत के कालीन शहर हैं और कुछ बौद्ध काल के मशहूर स्थल हैं। अब आने वाले सालों में आपके सामने पूरी तरह से जीवंत रूप में आएंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस लिस्ट में कौन कौन से स्थल हैं, उनकी खासियत और इतिहास क्या है, सरकार अभी इन्हें कैसे विकसित करने की योजना बना रही है और आखिर क्यों ये बदलाव आपके लिए मायने रखता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे रोचक फैक्ट्स और इनसाइड स्टोरी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो बात शुरू करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान से। उन्होंने 2025-26 बजट जो पेश किया है, ये साफ कर दिया है कि ये सरकार देश के 15 पुरातात्विक स्थलों को कल्चरल हेरिटेज साइट्स के रूप में विकसित करेगी। इन जगहों में है लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस और अन्य स्थल। सरकार की योजना सिर्फ इन्हें सजाने संवारने की नहीं है, इनका मकसद है इन स्थलों का संपूर्ण डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि हर जगह की जानकारी, फोटो, 3D मॉडल, इंटरैक्टिव मैप, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि अगर हम टूर गाइड ट्रेनिंग की बात करें तो 10,000 गाइड्स को IIMs के साथ 12 हफ्तों का वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की बात करें तो रोड्स, वॉकवे, पार्किंग और विजिटर्स सेंटर को मॉडर्न बनाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की बात करें तो कन्वर्सेशन लैब्स, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स और VR AR टूल्स की मदद से लोगों को इंटरैक्टिव अनुभव दिया जाएगा। यानी कि अब आप सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि वहां जाकर महसूस कर सकेंगे कि 2400 साल पहले लोग कैसे रहते थे, कौन सा खेल खेलते थे और उनका जीवन कैसा था। अब बात करते हैं सबसे पहले स्थल की, लोथल। लोथल गुजरात के भाल इलाके में स्थित है। ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है और मजेदार बात यह है कि लोथल का गोदीबाड़ा दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है। कल्पना कीजिए, 2400 ईसा पूर्व में लोग यहाँ अरब सागर के रास्ते मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापार करते थे। यहाँ तांबे की वस्तुएं, मोहरें और शतरंज जैसा खेल मिला। नालियों का सिस्टम इतना एडवांस था कि आज के इंजीनियर्स भी तारीफ करें। 1954 में से खोजा था भारतीय पुरातत्वविद SR राव ने। अब सरकार यहाँ विजिटर फ्रेंडली वॉकवेज, इंटरैक्टिव गाइड्स और कन्वर्सेशन लैब्स बनाएगी। तो सिर्फ इतिहास पढ़ने का नहीं बल्कि अनुभव करने का भी मौका मिलेगा। दूसरा स्थल है धौलावीरा, गुजरात के कच्छ में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है। धौलावीरा की खासियत है कि शहर 2 नदियों मानसर और मनहर के बीच बसा हुआ है। यहाँ दुर्ग, निचला नगर और पत्थर की विशाल दीवारें। सबसे रोचक बात है कि यहाँ साइन बोर्ड जैसी आकृति मिली और कुछ सिंधु लिपि के निशान थी। 1967 से 1968 में जगतपति जोशी ने इससे दुनिया भर में पहचान दिलाई। अब इस जगह को भी सरकार सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित कर रही है। रोड्स, वॉकवेज, विजिटर सेंटर सब कुछ अपडेट होंगे। इमेजिन करिए, आप धौलावीरा की गलियों में चलते हुए पुराने समय के लोगों की जिंदगी को महसूस कर सकेंगे। तीसरा स्थल है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 350 से 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पक्की ईंटों के घर, नालियां, कोठार यानी कि अनाज भंडार और मिट्टी के बर्तन मिले। कंकाल भी मिले हैं जिस पर अभी शोध चल रहा है। सरकार यहाँ भी इंटरैक्टिव टूर्स और गाइडेड वॉक्स लाएगी। बच्चों और छात्रों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स होंगे। तो आप सिर्फ फोटो देखने नहीं बल्कि खुद इतिहास की गलियों में घूमने का अनुभव पाएंगे। चलिए अब चलते हैं दक्षिण भारत के आदिचनल्लूर, तमिलनाडु। यहाँ से 1000 से 600 ईसा पूर्व के मृतकों के अवशेष मिले हैं। लोहे, तांबे और अन्य धातुओं के औजार मिले हैं। यहाँ की समाज व्यवस्था इतनी एडवांस थी कि कुछ विद्वान इसे तमिल संस्कृति का केंद्र मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जगहों पर एक्सकेवेशन और कंजर्वेशन कैसे होगी। सरकार ने बताया कि एडवांस टेक्नोलॉजी, 3D मैपिंग और वर्चुअल रियलिटी टूर्स की मदद से लोग दूर बैठकर भी इतिहास का अनुभव कर सकेंगे। अब बात करते हैं वाराणसी के पास सारनाथ की। यही वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया। यहाँ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ भी मिला है, जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। सारनाथ बौद्ध और जैन संस्कृति का केंद्र है। सरकार ने यहाँ भी विजिटर फ्रेंडली वॉकवेज, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, VR टूर्स और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की योजना बनाई। अब आप सिर्फ देखने नहीं बल्कि सत्य समय अनुभव भी कर सकेंगे। वही महाभारत के प्रेमियों के लिए हस्तिनापुर, ये कुरु वंश की राजधानी थी। 1950 से 52 में यहाँ एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई हुई थी, जिसमें 1200 से 800 ईसा पूर्व की सांस्कृतिक झलक मिली।
बाढ़ के प्रमाण मिले, पांडवों के टीले भी, अब यहाँ कई बड़े जैन मंदिर हैं। सरकार ने इसे भी टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने का फैसला किया है। इमेजिन करिए कि आप पांडवों के टीले के पास खड़े हैं और उनके समय की झलक देख रहे हैं। अब चलते हैं लेह, लद्दाख के पास लेह पैलेस की। इसे 1600 ईस्वी में राजा सिंगगे नामग्याल ने बनवाया था। ये महल 9 मंजिला है। ऊपरी मंजिल पर शाही परिवार और निचली मंजिल पर पशु और अनाज भंडार है। इसे छोटा पोताला पैलेस भी कहते हैं। सरकार इसे भी मॉडर्न कन्वर्सेशन और टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपडेट करने जा रही है। अब सोचिए, हिमालय की ठंडी हवाओं में आप पुराने महल की गलियों में घूम रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने और भी कई इनिशिएटिव्स की योजना बनाई है, जैसे कि नेचर एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। उड़ीसा, कर्नाटक, केरल के समुद्री कछुआ प्रजनन स्थलों पर टर्टल ट्रायल्स, बर्ड वॉचिंग ट्रायल्स और उन जगहों पर जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। इसके बाद है बुद्धिस्ट सर्किट। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मठ, मंदिर और तीर्थ स्थल। फिर है ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के सड़क और ट्रांसपोर्ट अपग्रेड किया जाएगा। फिर है स्किल एंड ट्रेनिंग। 10,000 गाइड्स को IIMs के साथ 12 सप्ताह की ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी में अपग्रेड किया जाएगा। और आखिर में है डिजिटल नॉलेज ग्रिड। हर स्थल का 3D, AR, VR और डिजिटल आर्चीव, ये आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर भी आसानी से एक्सेस होगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी भारत के 15 ऐतिहासिक स्थलों की नई पहचान और बजट 2025-26 में सरकार की योजनाओं के बारे में। ये सिर्फ हेरिटेज साइट्स नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और ज्ञान का संपूर्ण अनुभव है। अब न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के पर्यटक इन जगहों का आनंद ले सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले किस स्थल पर घूमना पसंद करेंगे, लौथल, धौलावीरा या लेह पैलेस।